वाह, पढ़े लिखे हो ना, इसलिए तुम्हें हमारी छोटी सी पहुंच का अंदाजा तो हुआ। ये है मेरा काले हो। और तुम जैसे इंसान के रूप में जानवर बनते। अरे अगर कहीं लगा देते हम फोन दिल्ली तो पीएम को तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती। लेकिन याद रखना, दोबारा भूल कर ऐसी गलती मत करना। अस्सलाम वालेकुम। थाने आए हो? थाने में क्या सबक दिया जाता है? वो सबक लेकर नहीं जाओगे? थाने में हो? बहुत लंबी पहुंच है तेरी रे। दिल्ली तक उनका नंबर लेना है। दिल्ली तक पहुंच है साहब, उनका डीसीएम पर देखना हमारे यहाँ टेलीविजन में उनका पुतला देख करके पहुंच बना लिया। भाषण दे रहा है, तभी से पहुंच बन गई। मेरे तो कल ऐसे देखे से कबू कसम से नहीं देखे। नहीं देखा है। देखो साहब, तुम्हारा बाप सुरेंद्र सिंह जिसकी जमींदारी में थाना बना है, जिसके दम से तुम मेरे बिल्ले फाड़ देगा। बिल्ले फाड़, बिल्ले फाड़, वरना तेरे बदन की खाल को फाड़ दूंगा। तुमका तुम्हारी कुवत। अरे बिल्ले फाड़, बिल्ले फाड़। दूसरा होता तो फोन उससे मैं थोड़ी बात का इतना बड़ा लात और तो खबर है तुझे कानून के पास। अगर तुझे लात और खबर है कानून के पास तो देर है। अदालत से जमानत के कागजात संभाले इंस्पेक्टर की मैया 14 भौसड़ी। इंस्पेक्टर, नेतागिरी भौसड़ी के संजय राय को दिखाओगे? बड़े बड़ा नेताओं के हमने कुर्ते फड़वा दिया है, नेतागिरी तेरी। इंस्पेक्टर, अभी हम तुम्हारी नेता तुम्हें लात और खबर है तो ये अदालत के कागजात देख लीजिए। प्रधान बहुत मार के खाई। दीवान जी, पसीना आ गया। अगर जमानत के कागजात देकर पसीना आ गया है तो किसी बहती जगह गाला दे, सड़ा कर दे ताकि तेरा दिमाग ठंडा हो जाए, रात को नींद आ जाएगी, वरना सारी रात जगेगा। इंस्पेक्टर, ये तेरी कोई बहादुरी नहीं ठाकुर। किसी रिश्वत कर 2 रुपए की रिश्वत देकर से खरीद लिया। देश के दुश्मन कानून के फरे तो कानून को बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। शायद उन्हें कानून का अंदाजा नहीं है। जिस दिन में कानून के दायरे में होंगे उन्हें सजा मौत होगी। देख ले आप तेरा रंडी और फड़वे। तेरा चाचा कानून के हम पुर्ची बनाकर पॉकेट में रखते हैं। अरे रंडी फड़वे कानून की दलाली कर दलाली। एक बात अपने भेजे में डाल दे, अगर तेरे पास कोई ठोस साबुत हो तो मधुआपुर गांव की तरफ कदम मत बढ़ाना, वरना बेटे क्या भाई यहाँ दुश्मन के हाले के पैर के निशान पाले जाते हैं, वहां पर जाने के कभी नहीं। कसम है मुझे ईश्वर की, सुरेंद्र सिंह
जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया तो सबसे पहले तो तेरे हाथों में हथकड़ी होगी। अगर तुम्हें ड्यूटी करना है, बाल बच्चों का पेट पालना है, तो मगरमच्छ से पैर मारकर बल्ला जिस दिन आपन पे आ जाएगा तो शायद तुझे दुनिया से समाप्त कर देगा। तालाब के रहने वाले मेढक को ये गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं मगरमच्छ हूँ। नहीं ठाकुर, छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं होते, वो तो दीवारों पे रेंग रेंग कर अपनी शान और कविता के सामने पहुंचाता तो भाषा देता है। शायद तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग ज्यादा भोले आदमी भी नहीं है। चला घर ले चला, उठा के दे। ये डिब्बा तेरा ही बना है रे। ये डिब्बा नहीं बल्कि कहीं नहीं, और बल्कि एक शेर की गुफा समझ। और इस गुफा का शेर कौन है? ये कविता ठाकुर सुरेंद्र ठाकुर। हमने कहा जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया तो सबसे पहले तो गुफा के शेर को मैं गीदड़ बना दूंगा। क्या बना दूंगा? क्या बनाऊंगा? गीदड़ बनाऊंगा ठाकुर। और जिसे तू कढ़ी कह रहा है, तो तेरी कढ़ी को खुदवा करके कढ़ाना करवा दिया तो अपन का नाम इंस्पेक्टर संजय राय तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे कभी कौन सिंह हुआ बना है कि वक्त आने पर शीशे के ऊपर पत्थर को तोड़ दे। संजय राय का सीना मामूली मत समझ, इसी में लोहे का दिल और फौलाद का जिगर रखा हुआ है। Get out! You can! क्या कहकर गए हैं सुरेंद्र भैया? जब तक हम लोगों के खिलाफ तेरे पास कोई ठोस सबूत न हो, थाना रामकोट से अपनी जीप मधुआपुर की तरफ मत निकालना, वरना उसी जीप में सारे सिपाहियों के साथ साथ तुझे उल्टा ठोक कर थाने भेजूंगा। सबूत तो मैंने कराऊंगा। आज की तारीख किसी कोरे कागज पर नोट कर दी। जिस दिन तेरे पर मुझे सबूत मिल गया, ये डंडा देखता है, पूरा डंडा तेरी कान में डालकर नीम सर के 17 पैकर्मा कर दूंगा। झंडे को संभाल के रख, झंडा लहराने के, और उसी झंडे के तेरे 17 पैकर्मा कर दूंगा। घटा इतना बड़ा महाभारत हो गया, मादर चोदो इतने हरामी हो। महाभारत? अरे साहब, महाभारत तो पूरा देखा, महाभारत तो सब हम पूरा देखे, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण यही अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। आपका चली जाएगा। क्यों रे, इनके खिलाफ चीनी की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? खामोश, क्यों रे? क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ भाग रहे? कैसे बोले? कैसे बोले? क्या है? जब बोले वाले हो तब तो बोले। बात क्या है? आप कह रहे थे सुरेंद्र के हाथ में हथकड़ी लगा। हाँ? तब सुरेंद्र सिंह इनको कुछ दिया, ये लोग ली नहीं।
क्या हो देवान जी? ठाकुर ने लिया बहुत सारी का 35 किलो की खोपड़ी झीक रहे हो, 50 ग्राम की जुबान काम नहीं कर रही है तो ले हो। देवान मैं कैसा अफसर हूँ? कड़क हूँ। ये गुनाहों से अब मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, मैं उस मुर्दे को जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ, गुनाहों का इकबाल करा देता हूँ। तुम लोग तो जीती जाती मिसाल हो, जिंदा हो, इसलिए कुछ ये हो तो बयान कर दो। ये क्या है? तो हम ले रहे थे और जमींदार साहब प्रधान जी साहब की 1500 जबरदस्ती का खर्चा लिए हैं और खोपड़ी ही ठीक क्या है? क्या है? क्या है? पैसा है। आराम ज्यादा तुमको मारने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो, जरा भी शर्म नहीं। तुम लोग शख्सी रंडिया होते हैं जो झुककर अपना सौदा करती है। मेरी तो किराए का पैसा लेकर चलती हुई हाथ में डाल दो जाकर। 1 किलो सेव नहीं। शराब बाहर चल, दिन दोनों के खिलाफ मुझे सबूत चाहिए। 2 हफ्ते आज जंगल में मेरे बाप उठा के बहुत सारे यार तुम जाने यार सबूत न मिला तो भोसड़ी के तुम तो बिल्कुल नहीं मिलोगे। सबूत मिलेगा जरूर। बाहर चल, दिन दोनों के सबूत नहीं, सबूत क्या मिलेगा? सुनो तो अरे बहुत मातर चोट जाए तुमका पता है कुछ बहुत नीचे नहीं झुकता। संजय राय से पंगा लेकर और सर भी झुकाना याद कर लिया तो उस्मान। बात तो संजय राय की नहीं है भाईजान, बात तो अजय राय की है। अजय कौन है? इंस्पेक्टर संजय राय का छोटा भाई। तो क्या हुआ? वो प्रतिदिन अपने गांव मधवापुर में आकर के गीता को काले सीतापुर अपने साथ लेकर जाता है और ये वारिस मियां को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दोस्त आप ऐसा नहीं होगा। अगर अजय राय हमारे गांव के गीता को साले कर भी ज्यादा जाता है तो चल आज इसी वक्त चलते हैं अब्दुल मियां के मकान, चलकर समझा देते हैं कि आज के बाद ये जो अजय राय हमारे गांव के अंदर आना नहीं चाहिए। देर मत करो बाप चल आज 3 दिन हो गए गीता मिलने के लिए क्यों नहीं आई?
मुझे लगता है कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। यहीं पे मिलने का वादा किया था, समय भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक वापस मिलने के लिए नहीं आई। क्या करूं यार, गीता जब से तुमसे मोहब्बत किया है, आंखों पहर बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूं। रात को हमें नींद नहीं आती है मेरी जान, हर वक्त तुम्हारी ही याद हमारे दिल के अंदर बसी रहती है। गीता मेरी जान, एक बार तो आकर के अपनी खूबसूरत दिखा जाओ जाने मन, और तेरा ही तस्वर रहता है। तेरा ही तस्वर रहता है, तू दिल में समाई रहे। कहो भाईजान, चल पढ़ा बेटा, चल अब्दुल मियाँ को चलकर समझा देते हैं। जाए अब्दुल मियाँ की झोपड़ी है और चलकर आज समझा देते हैं कि आज के बाद अजय राय यहाँ आना नहीं। तो फिर चल पढ़ा। काम ज्यादा बारिश अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहलाता था, और जिस समय चलता होगा संजय राय का डंडा, सारी गुंडाई उसकी दूर से अल्लाह मियाँ को पुकारती है। आई अंदर बेशरम तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशरम हमने नहीं देखा। अरे शुक्र मना कि प्रधान जी तेरे साथ में आए हैं, वरना तू नहीं, तेरा जनाजा उठ के यहाँ से जाता नहीं आना। अगर कंप्लेंट लिखाने के पहले कंप्लेंट लिखा, अच्छे प्रकार से मजबूर घर पे बना लिया होता तो इतनी जल्दी इसकी जमानत नहीं होती और ना तुझसे मुलाकात करने आता। प्रधान जी, अगर हकीकत इसकी आपको बताऊं तो कसम खुदा की आप इससे दोस्ती का रिश्ता खत्म कर देंगे। आखिर क्या किया है इसने, क्या नहीं किया है, वही तो जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी गीता की इज्जत लूटना चाहा ये गैरतमंद इंसान ने। सुन अब्दुल, मान लिया या तेरी छोटी बेटी गीता की इज्जत लूट लेना चाहता था, ये तो एक बहुत छोटी बात थी, लेकिन तो ये छोटी बात को थाने में जाकर और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया तूने। वाह प्रधान जी वाह, हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाए आपके लिए बहुत छोटी सी बात। और क्या है, जिंदगी उस बसर की सदा ख्वार है दाद जिसके मैदानी संग में लगे। जिंदगी उस बसर की सदा ख्वार है दाद जिसके मैदानी संग में लगे, और ऐसी जिल्लत की मैं जिंदगी छोड़ दूं, मौत को लगा लूंगा हंसकर। साला, अरे तेरा बहुत संजय राज आ गया। साला तुम लोग अपनी औकात को भूल गए हो। मैं नहीं, ये अपनी औकात भूल गया है प्रधान जी। ये बारिश तुझे मार होना चाहिए। इलाज क्या है, जिले के अंदर जितने भी कत्ल डकैतियां लड़कियों का अपहरण होता है, ये सब जमींदार की बदौलत होता है।
कि मेरी बेटी की इज्जत लूटने की साजिश जो उसकी चली है उसमें आपका भी हाथ है। तुझे कोई शक है क्या? वाह प्रधान जी वाह। तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसी तरीके के एक नेचर है तो एक दिन तुम भी इसके साथ सलाखों के अंदर का क्या तेरी क्या भी औकात? अरे तू मेरे नाम से कंप्लेन लिखाएगा? नहीं, वारिस के नाम से। इससे मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहे प्रधान जी, कसम खुदा जा और मेरे नाम से तू कंप्लेन लिखा। नहीं, आपके नाम से, इस गैरतमंद के नाम से, इससे मेरी बेटी हेलो मोबाइल है? तो लाना ही यार भूल गए थे। मोबाइल किसी का ले लो। इस हफ्ते का फोन कर दो। 75 24 86 96 77। हेलो, क्या इंस्पेक्टर संजय राय हैं? उनसे बोल दो अब्दुल मियाँ जो सीता और गीता का पालक चाचा था अब्दुल मियाँ, कातिलों ने उसका आज कत्ल कर दिया। हाँ, कातिल अपने मकान में मौजूद है। आप जल्दी से आ जाएंगे, कातिल आपके हाथ लग जाएंगे। मनोज कुमार चमार। हम बोल रहे हैं मनोज कुमार चमार बोल रहे हैं। जी ठीक है। अब या तो इसका सिम निकाल कर फेंका या तो लफड़ का। चलो निकलो भाई साहब। तुम्हारी याद में तो पागल हो मेरी जान, कहाँ हो गीता? एक बार आकर के अपनी सूरत दिखा दो आप।
न जाने कर दिया। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे भैया कहा है, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? अरे तुमने खून कर दिया। भूल गया वो दिन और मेरी वो जज्बात। विद्यालय जाने से पहले मैं तुम्हें क्या नसीहत देता था तुम्हें? अजय, मुझ में तुम्हें ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया? हमने तुम्हारे वास्ते क्या नहीं किया अजय? तुम्हारी खुशियों के लिए जिस जगह पे तुमने अपने कदम रखे वहां हमने अपना दिल बिछा दिया और मेरे कानून को तेरे जैसा कोई जग में कौन? मेरी बात पर यकीन करो, मैंने अब्दुल चाचा का खून नहीं किया है भैया। मैंने खून नहीं किया है भैया, मेरी बात पर यकीन करो। यहीं पे बयान कर ले भैया। और खून चाचा का भैया न मैंने चाचा
भाग सकता भला। अंडर अरेस्ट गिरफ्तार करो इसे। मैं आपसे यही कहना गीता, मत रो गीता, मत रो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जीने का मकसद सिर्फ अब्दुल मियां था और आज वो तुम्हें छोड़कर चल बसे। गीता, तुम्हारी नजरों के सामने अजय को हमने कितना मारा है, कितना मारा है, और इतना मारने के बावजूद भी अजय अपने गुनाहों का एक पाल नहीं करता है। गीता, हो सकता है तुम्हारे चाचा का खून किसी दूसरे ने किया हो। मेरे नजरों के सामने चाचा का खून अजय ने किया। ये मत समझो कि मैं अपने भाई की तरफदारी करता हूँ। नहीं गीता, नहीं। कभी ऐसा हो जाता है कि गुनाह कोई और करे और एक निर्दोष इंसान की सजा पा जाता है। गीता, अजय पे तुम्हें शक है कि तुम्हारे चाचा का अजय ने किया है, तो मुझे 1 महीने का मौका दीजिए, 1 महीने की मोहलत दीजिए मुझे। गीता, मैं एक अफसर होकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, 1 महीने की मोहलत मांगता हूँ। 1 महीने तक ये रिपोर्ट थाने से ऊपर नहीं पहुंची चाहिए। साहब, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ऐसा ना हो तुम्हारा